अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो जनाब मैं कर रही हूँ अपने पैरट्स के साथ। मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं अपने पैरट्स को केज से बाहर कैसे निकालती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैसे भी तरस आता है इन बेचारों पे भी, हर वक्त केज के अंदर जब रहते हैं तो मैं हमेशा इनको बाहर निकालती हूँ। ऐसे इनका डोर खोल देती हूँ और ये खुद ही बाहर आ जाते हैं। तो आज आपको मेरी सॉरी, थोड़ी आवाज़ ख़राब लग रही होगी क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं 2-3 दिन से। और आज मैंने सोचा कि काफ़ी जो है ना वो दिन हो चुके हैं, मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा मुझे टाइम निकाल के तो करना चाहिए क्योंकि तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी। तो आज थोड़ी सी मुझे बेहतर फ़ील हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग जो है वो बैठ के एडिट करूँ और फिर अपलोड कर दूँ। तो जी ये देखिए मेरा पैरट जो है वो ऐसे ही थोड़ी देर ये घूमते रहते हैं, फिर उड़ के तो सम टाइम विंडोज़ पे भी बैठ जाते हैं, फिर दोबारा अपने केज पे आ जाते हैं। तो इस तरह थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। अगर इनको मैं ना निकालूं तो ये सारा दिन जो है ना वो चीखते रहते हैं। तो आज़ादी बड़ी प्यारी चीज़ है, इंसान हो या जानवर हो, चरिंद परिंद सारे जो भी हों, आज़ादी जो है ना वो बहुत प्यारी चीज़ है। हर किसी का दिल करता है कि हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें। और इसी तरह हमारा अपने मुल्क के बारे में भी यही सोच है कि हम तो सिर्फ़ नाम के ही आज़ाद हैं। बस अल्लाह ताला से हमेशा मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो भी बेहतर हो जाएं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और मैं आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो है मुझे सब्सक्राइब किया है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स किया करें और कमेंट्स पे मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एवरीडे जो है वो व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन फिर बच्चों के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और आपको जो है वो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता या कुछ और ऐसी वजूहात होती हैं। लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं एवरीडे जो है वो करूं। कुछ दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो कुछ इस वजह से नहीं हो सका। कभी बच्चों को स्कूल भेज के तो कुछ और मसरूफियात होती हैं, घर के काम या फिर कोई अपॉइंटमेंट वगैरह। जिस दिन बाहर निकल जाओ ना उस दिन तो बस आपका सारा दिन समझो कि गया। फिर तो समझ नहीं आती कि टाइम ऐसे भागता ही जाता है और कुछ समझ नहीं आती। बस फिर वहाँ से आना, बच्चों को लाना, फिर बच्चे जब घर आ जाएं फिर आप लोगों को पता ही है कि ज़ाहिर है जो मदर्स हैं वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि बच्चों को स्कूल लाने के बाद फिर कितनी ज़्यादा और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उनको खाना देना, उनका यूनिफॉर्म चेंज करवाना, एवरीथिंग बहुत टफ़ होती है रूटीन एक माँ के लिए। तो ये जो मेरे पेरेंट्स हैं ये देखें जी अब ऊपर चले गए हैं। तो फिर उसके बाद ये आगे थे नीचे खुद ही आ जाते हैं, केज के ऊपर बैठते हैं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इनको मैंने अपने शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड की थी कि कैसे इनको जो है ना वो अब केज में वापस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने पैरट्स को खोला, फिर हम कॉफ़ी वगैरह सुबह पीने आ गए। इधर हमारे पास ही है कमर्शियल सेंटर वहाँ पर, और यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी चिड़िया जा रही थी तो मेरे हस्बैंड उसके पीछे पीछे जो है ना जाना शुरू हो गए। उनको भी बड़ा शौक़ है और बहुत पसंद है ये बर्ड्स वगैरह जो है ना। तो खैर यहाँ पर हमने जो है वो कोस्टा से काफ़ी ली और थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया। काफ़ी अच्छा कमर्शियल सेंटर है ये। यहाँ पर हर तरह का ब्रांड है, हर तरह की चीज़ आपको जो है वो मिल जाती है। ये हमारे बिल्कुल करीब है तो इस वजह से जो है ना हम ज़्यादातर यहीं पे आते हैं। और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने।
कोस्टा पे जब हम गए तो वहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम स्टारबक्स पे आ गए थे। और स्टारबक्स पे हमें आके तो फिर हमने कॉफ़ी ली, उसमें सिनेमन पाउडर भी डाला और साथ छोटा सा केक ले लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो खाने को दिल नहीं करता। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आके मैंने सोचा कि आज हम बनाते हैं निहारी। और मैं आपको पूरी इसकी रेसिपी बताऊंगी, एक एक चीज़, ठीक है। तो ये मैंने इसमें 2 लीव्स डाले हैं, करी पत्ता इनको बोलते हैं, और साथ ये कुछ ड्राई था जिंजर भी, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सब कुछ जो है सारे खड़े मसाले जो है ना वो आपने इसमें डाल के तो इनको अच्छी तरह से आपने भून लेना है जी। तो इन मसालों को जो है वो हमने अच्छी तरह से भून लिया है, और अब हम इसको एक प्लेट में जो है वो डाल देंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। एकदम से हम इनको जो है ना वो ग्राइंडर में नहीं डालेंगे, इनको थोड़ा सा हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद जो है हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो साथ ही जब तक हमारे मसाले जो हैं वो ठंडे हो रहे हैं, साथ ही हम जो है ना वो थोड़ा सा आटा ले लेंगे और उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये नॉर्मल आटा है गंदम का, जिससे आप रोटी वगैरह बनाते हो। प्लेन फ्लावर नहीं लेना आपने, नॉर्मल आटा लेना है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना 4 से 5 चम्मच जो है वो मैंने लिया था। तो इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है जब तक कि ये थोड़ा रेड रेड ना हो जाए, वाइट ना रहे जी। तो आटा जो है वो बिल्कुल हमारा भुन चुका है, ये आप देख सकते हैं रेड हो गया। अब इसको भी हम साइड पे रख देंगे, और जो मसाले हमने रोस्ट किए थे उनको हम जो है ना वो अब ठंडे हो चुके हैं, तो हम इस तरह से एक मसाले वाला जो ग्राइंडर होता है उसमें डाल के तो हम अच्छी तरह से इनका पाउडर बना लेंगे। नॉर्मली आप ये सारे मसाले जो हैं वो वैसे मतलब डाल सकते हैं, लेकिन निहारी में स्पेशली जो है ना इसी तरह से आपको इनको रोस्ट करके और फ्रेश जो है आपको इनको ग्राइंड करके डालें ना, तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। तो ये निहारी के लिए स्पेशल यही रेसिपी है। तो अच्छी तरह से इनको जो है वो ग्राइंड कर लेना है आपने, और इसी तरह बिल्कुल पाउडर बना लेना है, जैसे नॉर्मल गरम मसाला वगैरह ये सारे मसाले होते हैं बिल्कुल उसी तरह। और ये एक तरह से गरम मसाला ही आप समझ लें, क्योंकि उसमें भी यही सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये है कि ये ज़रा फ्रेश हो जाता है तो इसका ज़रा टेस्ट डिफरेंट आता है। बाकी जो साल्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें हम अलग से डालेंगे। तो इस तरह एक प्लेट में आपने जो है ना इनको निकाल लेना है। और आज हम जो निहारी बना रहे हैं ना जी, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल निहारी की रेसिपी है, और मैं वो भी बना रही हूँ मट्टी की हांडी में, ठीक है। मट्टी की हांडी में हम निहारी बनाएंगे और इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। ये 2 जो है वो मैंने क्यूब्स डाल दिए थे लहसुन अदरक के पेस्ट के, इसमें अनियन वगैरह नहीं डलता। तो आपने लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेना है, और उसके बाद डायरेक्टली आपने इसमें जो है ना अपना मटन वो डाल देना है। मैंने ये ½ kg लिया था, और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ये ½ kg की रेसिपी है। तो मटन डाल के तो आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना वो भून लेना है। अच्छी तरह से इसको थोड़ा भून के उसके बाद जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे, और साथ हमने हल्दी ले ली थी, लाल कुटी मिर्च ले ली थी, लाल चिल्ली पाउडर ले लिया था, और सॉल्ट ले लिया था, और बाकी वो सारा मसाला था जो हमने ग्राइंड किया था। ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था ये तकरीबन हमारा 2 टेबलस्पून या 2½ टेबलस्पून बन जाता है, ठीक है। तो मसाला डालने के बाद जो है ना फिर आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। इतना भूनना है कि इसमें से पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो भूनने के बाद जो है वो फिर आपने केटल में पानी ले लें थोड़ा सा बॉयल करके, या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हैं टैप से, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इतना पानी आपने डालना है अपने हिसाब से कि बाद में आपको कितना इसमें चाहिए लिक्विड, ठीक है। तो मैंने इतना पानी इसमें डाला है, तकरीबन 3 ग्लास मैंने जो है ना वो इसमें पानी डाला है, लेकिन मुझे बाद में 1 ग्लास और इसमें ऐड करना पड़ा था। तो क्योंकि फिर पकने के बाद जो है ये प्रेशर में तो नहीं पकता, और मटन को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए आप पानी जो है ना वो थोड़ा उस हिसाब से डालिएगा, ताकि आपका जो लिक्विड है वो भी आपके पास शोरबा जो इसका है वो थोड़ा सा मतलब थिक ना हो ज़्यादा। तो अब जो हमने आटा लिया हुआ था जो भुना हुआ था उसको हम एक बाउल में डाल के
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसमें तो अच्छी तरह से जो है ना वो हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसको जो है ना आपने पतला पेस्ट इसका बनाना है, इस तरह से बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना आपने, ठीक है। इस तरह से इसका जो है वो होना चाहिए मटेरियल। तो अब इसको जो है ना वो हम तो इस पॉइंट पे आके जब आपका गोश्त जो है ना वो गल जाए, उससे पहले नहीं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आके मैं आपको ये क्लियरली बता रही हूँ कि लास्ट पॉइंट पे आके आपने चेक कर लेना है कि आपका मटन जो है वो गल चुका है। तो इसमें निहारी का जो मटन होता है वो थोड़ा ज़्यादा गला होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सारा मिक्स हो जाए। तो फिर इस पॉइंट पे आके आपने इस वाले जो हमने तैयार किया है आटे के साथ, जो लिक्विड तैयार किया है, उसको थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डालना है और इस तरह से हमने चम्मच जो है वो हिलाना है इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही दफ़ा में अगर आप सारा डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से आपने इसको डाल के तो थोड़ी देर जो है ना आपने इसको पकने देना है और मज़ीद, ताकि आपका जो आटा है एक तो वो भुना हुआ है और दूसरा ये कि इसमें डालने के बाद उसका कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आटा डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसको पकाना है और आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ये ठंडा होता है सालन, तो निहारी जब ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा फिर थिक हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर धनिया जो है वो आप थोड़ा सा डाल लें इसमें। और अब जो है वो रेडी करते हैं इसके साथ जो हम यूज़ करते हैं सैलड की प्लेट, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी ले लेंगे सब्ज़ मिर्चें, उसको हम अच्छे तरीके से काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, क्योंकि हम ये सैलड रेडी कर रहे हैं जो निहारी के साथ यूज़ होता है, वो प्लेट हम बना रहे हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो कह रहे थे कि चलो जिंजर जो है वो तुम्हें मैं काट देता हूँ थोड़ा सा, और साथ साथ मैं अपनी निहारी को जो है ना वो भी चेक कर रही थी कि ये कहाँ तक पहुँची है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और मेरे हस्बैंड जो है वो सारा जिंजर काट रहे थे साथ साथ। और उसके बाद जनाब हमारी निहारी बस दिल कर रहा था फटाफट से रोटियां बनाएं और शुरू हो जाएं। तो ये हमारा सैलड जो है वो रेडी हो चुका था, लेमन था, कोरिएंडर था, जिंजर था और साथ हमने इसके ली थी सब्ज़ मिर्चें। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।